Assalamu alaikum, students. BSN, are you there? BSN, there is no one in the room. Try to get online, students. कितने भी गायब students? जी अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं हुआ। मेरी आवाज आ रही तुम सबको?
जी स्टूडेंट्स, तो मेरी क्लास आ रही तुम सबको? नहीं, तुम लोग किस लिंक से हो रहे हो ऑनलाइन? जी अब आ रही है मेरी आवाज? अब मुझे 8 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। आई हैव अगेन, यू नो। ओके 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 फाइन। एक्चुअली प्रीवियसली आई गेट ऑनलाइन, लेकिन कोई भी स्टूडेंट नहीं था, तो बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? बाकी भी सब ऑनलाइन हो? ठीक है जी। अब अच्छा अच्छा, बाकी भी सब ऑनलाइन हो जाओ और मुझे बताओ न्यूट्रिशन का आज हम कौन सा रिवाइज कर लें, ठीक है? जल्दी से, मैं जल्दी से अपना एक चाय का कप पकड़ लाऊं, ठीक है? तो तुम सब जो है ग्रुप में प्लीज मैसेज करो जी, बिल्कुल सब आ जाए, ठीक है? टिल देन आई ब्रिंग माय कॉफी। और तुम लोग जो हो ना, मुझे बताओ कि व्हाट वी शुड रिवाइज। मैं वही लेक्चर फिर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? लेक्चर्स मेरे पास पड़े हुए। ओके। अब तो लिंक का इशू ठीक हो गया, रिजॉल्व हो गया ना लिंक का इशू? वो पता नहीं क्या स्टेटस तुम लोग बता रहे थे, अजीब सा ही। एनीवेज, हो जो सब जल्दी से ऑनलाइन, ठीक है? आई एम बैक इन 2 मिनट्स। जी क्लास, आई एम बैक जी। 15 16 आई थिंक स्टूडेंट्स आर देयर। अभी भी जो है ना, तुम लोग कम हो, तो मुझे बताया नहीं कि कौन सा जी हम लेक्चर न्यूट्रिशन में आज क्या हम जो है, जो भी है ओबेसिटी वाला तुम लोग करना चाहते हो रिवाइज, विच वन यू वांट टू रिवाइज, ठीक है? जो भी रिवाइज करना चाहते हो तो वो जरा डिस्कस है ना। ठीक है, फिर ओबेसिटी वाला कर लेते हैं, ठीक है क्लास? तो जो भी तुम लोग रिवाइज करना चाहते हो मैं अपलोड कर देती हूँ। फिलहाल मैं ओबेसिटी वाला ही अपलोड कर रही हूँ अब।
Just a minute. बस जैसे अपलोड होता है तो वी विल स्टार्ट दिस, ठीक है। लेट इट अपलोड, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। तुम लोग सुनाओ तब तक, क्या हाल है, क्या हालात हैं। हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स इधर ही हैं कि हॉस्टल वालों को भी घर भेज दिया था उन्होंने? हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्टल वाले भी हैं। तो कोई अपडेट मिली? मेरे ख्याल मंडे से तुम लोग का कॉलेज दोबारा हो रहा है स्टार्ट। ओके, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सना कवल, क्या नो नहीं स्टार्ट हो रहा कॉलेज मंडे से? आई विल आस्क योर कोऑर्डिनेटर, अभी आज तो मैंने नहीं पूछा, कल के बाद फिर मैं पूछूंगी, क्योंकि सेफ साइड के लिए उन्होंने किया है। उनका विजिट्स भी थे मेरे ख्याल में, जो उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना था, वो भी इसी वजह से फिर पेंडिंग हो गया था। जाहिर है कोविड का इतना पैनिक है कि, हाँ जी, अपडेट कोई नहीं मुझे भी मिली कि जो भी सुनता है कि इनके कॉलेज में अगर केसेस हैं तो कोई भी नहीं फिर जाहिर आता। लोग when they get to know कि कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा केस है, तो डेफिनेटली वो फिर किधर आना चाहते हैं। तो अभी देखो क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिन लड़कियों को था वो तो अब ज़रा नहीं आएंगी ना, इवनिंग वाली थी ज़्यादा। हाँ, स्कूल्स वैसे बंद हो रहे हैं 24 नवंबर से ना। विंटर वेकेशंस जो है ना, वो विंटर वेकेशंस काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं इस दफ़ा। फ्रॉम इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि फ्रॉम 24 नवंबर टू 31 आई थिंक टू 1 जनवरी तक, मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीने की छुट्टियां दे रहे हैं स्कूल्स में ना। तो दैट इज श्योर स्कूल्स तो बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं, बिकॉज के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कोविड के, और अगर हमने क्लोज नहीं किए तो और ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, 31 जनवरी तक, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। तो ये तो हो गया 2-2.5 महीने की छुट्टियां होंगी। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे तो बहुत अपसेट हो जाएंगे हमारे, मतलब के जो थोड़ी ये, मतलब कि थोड़ी देर जो जाते हैं स्कूल, थोड़ा सुकून आता है। और दूसरा ये कि घर में पढ़ते नहीं, जैसे सेम तुम लोगों के भी ऑनलाइन क्लासेस वाला हाल है। 15 दिसंबर से यूनिट्स भी, हाँ 15 से यूनिवर्सिटीज भी सुना है बंद हो रही, बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसा कर रहे हैं बिकॉज इस वजह से कि बाहर के मुल्कों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो स्कूल्स हो जाएंगे बिल्कुल, दे हैव बीन डिसाइडेड, उनकी मीटिंग्स थी। स्कूल्स तो कंफर्म है कि दे आर लाइक गोइंग टू क्लोज। स्कूल्स का तो बिल्कुल जो है ना वो शोर शॉट है। तुम लोग का कॉलेज का मुझे इतना नहीं था, शायद वो दिसंबर में हो। स्कूल्स तो 24 से हो रहे हैं ना। अब ये है कि कोई मार्च अप्रैल में हालात बेहतर होंगे। मई में जैसी गर्मी आएगी, क्योंकि सर्दी में तो ये और बिगड़ेगा। प्लस साथ में स्मोग है, साथ में फोग है। लेकिन मैं तुम लोगों से यही कहूंगी कि तुम लोग अपनी स्टडी करो, इसको गोल्डन पीरियड समझो, जैसे मैं पहले कहती थी तुम लोगों को, क्योंकि पेपर्स तुम लोगों के लाजमी होने हैं।
ऐसा नहीं है कि बगैर उसके प्रमोट तुम लोग हो जाओगे। चलो हम लोग ऑनलाइन भी रिवाइज करते रहेंगे। आई विल ट्राई कि हम फिर जूम पे क्लासेस ले लें, कोई वाइवा वाइज जिस तरह तुम लोग के मैं सुन लूँ कुछ इस तरह, क्योंकि वेबिनार पे तो ओरल टेस्ट वगैरह नहीं हो सकता। अफसाना जी ठीक कह रही हो, नेशनल हॉस्पिटल में भी केसेस हैं, और जो मेरी शाम वाली स्टूडेंट्स हैं यानी कि पोस्ट आरएन वाली, तो फिर ये है कि वो बताती हैं कि इस दफ़ा जब कोरोना ज़्यादा था तो इतने केसेस नहीं आ रहे थे हॉस्पिटल्स में। अब इस सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे पहले बिल्कुल ही नहीं आते थे, और एक्सपायरीज भी हो रही हैं। तो लोगों ने एहतियात छोड़ दी, मास्क छोड़ दिया, मिलना जुलना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट गुड। उसी तरह से तुम लोग सैनिटाइजर यूज़ करो, उसी तरह से मास्क हमने भी छोड़ दिया हुआ है। घर में एंटर होते हैं समटाइम सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, मैं खुद थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। बट ये पोस्ट आरएन में जिस दिन से केसेस आए हैं दैट इज़ नॉट गुड, के वो लड़कियां आती भी नहीं फिर कॉलेज। तो और बहुत से लोग हैं जिनको कफ वगैरह होती है, वो अपना टेस्ट नहीं करवाते। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कोरोना में कि सांस ही उसका रुकेगा या कोई मसला इस तरह से आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको जो है ना वो मतलब कि कोविड है लेकिन कोई इतना सीरियस नहीं होता, पता नहीं चलता कि ये कोविड की वजह से गला हो रहा है, या मतलब कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं आ रहा। तो हर बंदा जो है ना पैनिक असल में ज़्यादा है। जी आवाज़ अब कट रही है। क्लास एक्चुअली ना ये है कि सर्दी के वजह से डोर्स वगैरह सारे क्लोज होते हैं, तो मे बी वाईफाई का सिग्नल इस तरह से ना हो। दूसरा वेबिनार पे लोड भी तो होता है ना, सारी क्लासेस इस टाइम ऑनलाइन होती हैं, तो इस वजह से ऐसा इशू होता है। जी अब थोड़ा सा ओबेसिटी की तरफ भी आ जाए। चलो क्लियर है, तो फिर जिन जिन के प्रॉब्लम आ रही है वो अपने एंड पे करें क्लियर। और जो है ना स्टे सेफ, तुम लोग भी अपने घर में जो भी लोग बाहर निकलते हैं जैसे ग्रॉसरी के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो वो उसमें एहतियात करो। जिन मुल्कों ने नहीं की वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड, जर्मनी में बहुत ज़्यादा हुआ है बुरा हाल, अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। क्योंकि मैंने भी देखा है कि हॉस्पिटल में ना सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, कोविड नहीं भी है तो जो है ना रेस्पिरेटरी नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और सर्दी भी हमारी ड्राई है, एक ही उस दिन बारिश हुई है, तो इस वजह से ना बच्चों को तो अच्छा है कि स्कूल से छुट्टियां हो जाए, चाहे हम जितना मर्जी कवर करके गाड़ी में उनको छोड़ के आते हैं, लेकिन फिर भी जी मरियम ने बड़ी अच्छी बात की है। और ये मुझे पोस्ट आरएन की जो मेरी स्टूडेंट्स है शाम वाली, जो कि सर्विसेज में और कोरोना आईसीयू में जिनकी ड्यूटी है, कोरोना वार्ड्स में जिनकी ड्यूटी है, वो भी मुझे यही कह रहे हैं कि अब इस हालत में आ रहा है कि पहले कोई सिम्टम नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई गला खराब नहीं, डायरेक्ट ही जो है ना सांस रुक रहा है, वेंटिलेटर पे चले गए, और जो है ना खांसी आई थोड़ी सी, सांस रुक रहा है, वेंटिलेटर पे चले गए और बस एक्सपायरी हो गई। इस दफ़ा वो मुझे ये बता रही हैं कि मैडम सिम्टम्स होते ही नहीं है, कोई फीवर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये नहीं कि नज़ला ज़ुकाम हुआ, फीवर हुआ, वो डायरेक्टली जो है ना ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट्स यानी कि सांस जो है ना वो बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है सांस में, और इस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जो है ना बहरहाल तुम लोग घर में स्टीम स्ट्रीम ये वाली चीज़ें जो है ना जारी रखो, फिर इम्यूनिटी बहरहाल अपनी स्ट्रॉन्ग करो। चलो भी अब थोड़ा सा ओबेसिटी पे आ जाए जल्दी से, कि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, 3-4 इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, कि बॉडी वेट जो है वो ओवरवेट और होना और ओबेसिटी में एक थोड़ी सी एक लाइन है जिसका डिफरेंस है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम अपना कैसे मेजर कर सकते हैं ओबेसिटी को बॉडी वेट से।
वेट और हाइट से, हिप और उसकी वेस्ट की रेशियो से, बीएमआई से, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिनसे हम अपना ओबेसिटी का लेवल चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि क्या उन कौन से हेल्थ रिस्क हैं विच आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, और इसमें फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है, ठीक है, इसमें आज करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जी, बॉडी वेट इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड and energy output, that is energy needed for basic body processes such as keeping the heart beating and for physical activity, ठीक है। जितनी भी तुम लोग को जो एनर्जी बेसिक चाहिए, यानी कि एक तो मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए जो आपको चाहिए, वो आप कहाँ से ले रहे हो? डेफिनेटली अपने फूड से ले रहे हो। If a person regularly takes in very even a little more energy from the diet than they will start to gain weight and eventually become overweight. अगर आपको जितनी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर है, अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो, चाहे थोड़ी सी भी ज्यादा ले रहे हो, और फिर वो प्रोसेस कंटिन्यूज है, ठीक है, कि आप वो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लेते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्टीमेटली ओवरवेट हो जाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली दायरा 20 बन जाओगे। तो अगर हम एक्स्ट्रा वेट कैरी करेंगे तो डेफिनेटली इट विल इम्पेयर्स आवर हेल्थ। मेजरिंग बॉडी वेट, कंपेयरिंग वेट रिलेटिव टू द हाइट इज अ क्विक एंड इजी वे। जाहिर है वाइट जो वेट है वो अपने हाइट के लिहाज से आप मेजर करते हो, और इसमें जो सबसे वर्ल्डली जो एक्सेप्टेबल तरीका है ना, वो है जी इसमें बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जब हम कैलकुलेट कर देते हैं एडल्ट्स के लिए, यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एज, जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका है बेसिकली जिनसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें बीएमआई कैलकुलेट करने से पहले एक चीज कि बेसिकली ओबेसिटी हो क्यों रही है। अब इसमें एक चीज विच आई वांट टू से, एक चीज इसमें ये है कि अल्टीमेट जो है ना ओबेसिटी का लिंक, वो है ओवर ईटिंग से, ठीक है। ओवर ईटिंग से किसी भी वजह से जो तुम लोग खा रहे हो, जब तक ज्यादा खाना खा रहे हो तो जाहिर है ये एक वजह है जिसकी बैक एंड पे चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। ज्यादा खाना क्यों खा रहे हो, उसके एक मसला ये हो सकता है किसी को टेंशन है, स्ट्रेस है, जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, ठीक है। दूसरी वजह किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं, आपको भूख ज्यादा लग रही है, ठीक है, आप ज्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज वगैरह होती है, इंसुलिन की कमी होती है, फिर आपको भूख ज्यादा लगती है, ये डायबिटीज का सिम्टम्स भी है। फिर इसी तरह से कोई जेनेटिक इशू है, आपको कोई ड्रग्स आप ले रहे हो जिसको वजह से आप खाना ज्यादा, या वैसे ओवर ईटिंग आदत है आप खा रहे हो, तो अल्टीमेट जो रीजन है दैट इज ओवर ईटिंग, ठीक है। खाना ही ज्यादा खाने की वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो, जो 90% केसेस है। तो अब उसमें वजह है, ठीक है ना, कि या तो आप किसी स्ट्रेस की वजह से ज्यादा खा रहे हो, कुछ आपके हार्मोन जैसे नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे हैं जिसको सब ज्यादा खा रहे हो, जेनेटिक कोई वजह है, ड्रग्स वजह है, या मेल न्यूट्रिशन है किसी को जिसकी वजह से आप ज्यादा खा रहे हो। तो ओवर जो है ईटिंग की वजह से ही जो है ना बेसिकली आपको ओबेसिटी हो रही है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक चीज इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें ही होनी चाहिए। एनर्जी इनटेक यानी कि जो आप खाना खा रहे हो और जितना आपका यूज हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो, उनके दरमियान देखो बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो मसले आएंगे। अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो, एनर्जी इनटेक ज्यादा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है, तो डेफिनेटली आप ओवरवेट हो जाओगे। और अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन आप कम खा रहे हो तो जाहिर है फिर आप अंडरवेट हो जाओगे। तो ये तो डायरेक्ट लिंक है। लेकिन अभी हम जो है ना ओवरवेट की बात कर रहे हैं, अभी हम अंडरवेट की बात नहीं कर रहे। तो दीज आर द रीजंस बाय विच अ पर्सन कैन गेट, इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए, एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है अगर वो कम हो, एनर्जी का इनटेक ज्यादा हो, तो फिर आप जो है इसको डिस्टर्ब कर देते हो, इस बैलेंस को।
और ओबेसिटी इटसेल्फ जो है ना वो डिजीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ढेर सारी डिजीजेस हो सकती हैं। अब दूसरी चीज है कि बीएमआई कैसे मेजर करना है, पहले भी तुम लोगों से डिस्कस किया है काफी दफा, ठीक है, कि बीएमआई का जो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो तुम सबके टिप्स पे होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बेसिकली जो है आपका वाइवा के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीएमआई का जो है ना कम से कम पता होना चाहिए हमें, ये फॉर्म पे होना चाहिए। तो दो मैंने तुम लोगों को बताए थे, एक में तो वेट किलोग्राम में है और एक में वेट जो है आपका पाउंड्स में है, ठीक है। अब वेट किलोग्राम में हम लेंगे और हाइट लेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें मैंने तुम लोगों को बताई थी, हाँ बिल्कुल तुम सब ने अपना, मैंने कहा था निकालना भी है बीएमआई। तो वेट किलोग्राम में सबको पता होगा, अपना वजन हमें किलोग्राम में ही ज्यादा पता है, क्योंकि वही हम जो है ना वो उसी में ही ज्यादा देते हैं। और जो हाइट है ना वो हमारी मीटर में हमें नहीं पता होती, विच इज ट्रू। हमारी हाइट होती है फुट में, ठीक है ना। 5 फुट किसी की हाइट है, किसी की 5 फुट 2 इंच, किसी की 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, ठीक है। लड़कों की तरह 6 फुट। तो हाइट हम जो है ना वो मीटर्स में नहीं लेते। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी जो हाइट है ना उसको कैसे फुट से मीटर में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, तुम लोग गूगल पे भी लिखो, तुम लोग कर सकते हो कि हाइट को हमने मीटर में कैसे चेंज करना है। 1 फुट में ना 0.3 मीटर होते हैं, ठीक है। मैं लिख भी रही हूँ, 1 फुट में जो है ना, ये तुम लोग को अब याद भी होना चाहिए, 1 फीट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स, ठीक है। 1 फुट में जीरो, ये जीटी लिखा गया है, सॉरी, 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। तो अब तुम लोग की हाइट अगर 5 फुट है तो फिर क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.3 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 आंसर क्या आएगा, 1.5, ठीक है। और बिल्कुल सही, 1 इंच में 0.025 मीटर्स होते हैं। तो पहले 5 फुट को मीटर में चेंज करो, ठीक है, और उसमें प्लस कर दो। अगर किसी की हाइट 2 इंच है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.025, जो हीरा जफर ने भी मैसेज किया, ठीक है। 1 इंच में 0.025 मीटर्स होते हैं। तो सिंपली 1 फुट में 0.3 मीटर और 1 इंच में 0.025 मीटर। अब तुम लोग अपना कद जो है ना वो मीटर्स में निकाल सकते हो। यानी कि पहले हमने फीट को चेंज करना है मीटर्स में। जितने भी तुम लोगों का फुट है, नॉर्मली 5 फुट होती है लड़कियों की, ठीक है ना। 5 फुट से फिर ऊपर होती है 2 इंच, 1 इंच, 3 इंच। तो 5 फुट के लिए याद रख लो कि 5 फुट का मतलब है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। इसमें अब प्लस करना है जितने इंचेस हैं, ठीक है। तो उन इंचेस को भी मीटर में चेंज करके, यानी कि अगर 1 इंच है तो 0.025 प्लस करेंगे। अगर 2 इंच है तो जाहिर 0.025 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। 3 इंच है तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो तुम लोग को मैथ्स की इतनी कैलकुलेशन तो पता ही होंगी ना। तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो सिंपली जो है ना फिर आपने ये करना है कि जिसकी 5 से कम है वो जो है ना वो भी मल्टीप्लाई कर दे। 1 फुट में 0.3 मीटर है ना, तो अगर 4 फुट है, ठीक है ना, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर दे। इससे कम तो किसी की नहीं हो सकती ना। तो तो अब ऐसा है, अब जो भी आंसर आएगा ना तुम लोग की हाइट जब तुम लोग मीटर में चेंज कर दोगे तो उसका स्केयर लेना है, ठीक है ना। स्केयर का मतलब है कि उसको 2 दफा मल्टीप्लाई हमने करना है, ठीक है। तो उसको 2 दफा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप जो वैल्यू आएगी वो आपने क्या करना है कि वेट को उससे डिवाइड कर देना है सिंपली। अब सपोज मैं तुम लोगों से ये कह रही हूँ कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 50, जिसका वजन है 50 किलो, ठीक है। एक लड़की है जिसका वेट है 50 किलोग्राम, जिसका 5 फुट 2 इंच। तो इसका बीएमआई निकाल के मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा। एक लड़की है जिसका वजन है 50 kg और जिसकी हाइट है 5'2". ये एमसीक्यू में सवाल अक्सर आ जाते हैं। तो आप फटाफट अगर फॉर्मूला पता हो आप डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई ऐसा मसला नहीं है। गर्ल हैविंग वेट 50 kg एंड हाइट 5.2 में क्या होगा।
जी ये तुम लोग निकालो। उसका बीएमआर बताओ ना, बीएमआई नहीं मैंने पूछा अभी, बीएमआई मैंने पूछा, बीएमआर कौन कह रहा है मरियम? तो मैंने जिक्र किया बीएमआर का, मुझे बताओ। जी कोई 19.9 कह रहा है, कोई 22 कह रहा है। मैंने तुम लोगों से सिंपल सी ये बात की है कि एक लड़की है जिसका वजन 50 किलो है और उसकी हाइट है 5 फुट 2 इंच। अब तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम लोग की हाइट 2 इंच ना उसको चेंज होगे मीटर्स में ना, जिसका फॉर्मूला मैं तुम लोगों से शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो देखो 1.5 में तो प्लस करोगे 0.0254 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.05। 0.05 में तुम लोग प्लस करोगे जो है ना 1.5, तो 1.55 उसकी हाइट बन रही। 1.55 का जब मैं स्केयर लूंगी, क्योंकि आपने स्केयर भी लेना है ना, तो ये बनेगा 2.4। आपको तुम लोग तक सीना 20 बन रहा है इसका, बी 22 भी नहीं बन रहा, 20 बन रहा है। तुम लोग पता नहीं कैसे 33 किसने कहा, बिल्कुल गलत। निमरा 16.3 भी गलत। बिल्कुल गलत। 50 kg, मैं बता देती हूँ, 50 किलोग्राम वेट है, ठीक है, 50 kg वेट है। और हाइट मैंने बताया उसकी जो है ना वो 5.2 है, ठीक है। तो 5 फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा। उसमें तुम लोगों ने प्लस करना है 1.5 प्लस 0.0254, ठीक है। दो दफा प्लस करना है, ठीक है ना, 0.0254, क्योंकि मल्टी यहाँ 0.0254 को मल्टीप्लाई 2 कर लो। 5.2 है ना उसकी हाइट, तो मैंने इसलिए दोबारा लिख दिया 0.0254। ये लो 1.5 मैंने ये कहा था कि 5 फुट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर में 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं। तो 5 फुट है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 0.3 से, 1.5 आंसर आएगा, ठीक है। और 1.5 में अब ऊपर 2 इंचेस भी उसकी हाइट है ना, 5 फुट 2 इंच है ना, तो उन 2 इंचों को मीटर में नहीं चेंज करना, ठीक है। 2 इंचों को भी मीटर में चेंज करना है, तो इस वजह से इंचों को मीटर में चेंज करने का तरीका ये बनता है कि 1 इंच में होते हैं 0.0254 मीटर्स। तो 2 इंच है ना, तो दो दफा इसमें प्लस कर दोगे 0.0254, 0.0254। ये हमारा आंसर बन जाएगा 1.55, ठीक है। मीटर्स में ये हाइट आ जाएगी। इसका आप तुम लोगों ने स्केयर लेना है 1.55 का। तो 1.55 का जरा लो स्केयर क्या आता है। 1.55 का जब हम स्केयर लेते हैं 1.55 मल्टीप्लाई बाय 1.55, तो ये आंसर आता है 2.4, ठीक है। आप तुम लोगों ने सिंपली जो है ना हाइट वजन आ गया किलोग्राम में, पहले केजी में था, 50 को डिवाइड करना है 2.4 से, तो जो आंसर निकलेगा वो उसका बीएमआई है। तो हम 50 को डिवाइड कर देते हैं 2.4 से, 50 डिवाइडेड बाय 2। 12 भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये 20.8 तकरीबन इसका आंसर बनता है। बिल्कुल अक्सर नजीर ने बिल्कुल सही बताया, 20.8 है बीएमआई, बिल्कुल ठीक। तो इसमें कोई मसला है मुझे तो, हाँ 20.8 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो जिनका 20.8 आ रहा है उन्होंने सही निकाला है, और जिन्होंने 33 वगैरह ये निकाला है वो जरा इस पे गौर करें और उसको री अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैसेज तुम लोग कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं, इसको तुम लोग री
अटेम्प्ट करो। जी शान से बानो, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैं सिंपल सा है, वेट किलोग्राम में चाहिए, यूनिट्स देखनी है ना, तो हम सबको किलोग्राम में ही अपना वजन पता है, लेकिन हाइट जो है ना हम लोगों को किलोग्राम में नहीं पता होती, क्योंकि जो है ना हम लोगों की जो हाइट है ना वो होती है ज्यादातर फुट में, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 1 इंच, 4 फुट, ठीक है ना, 5 फुट चेंज। तो हमने फुट को है मीटर में, ठीक है। तो मैंने बताया था फुट को मीटर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि 1 फुट में होते हैं 0.3 मीटर, ठीक है। 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। तो अब तुम लोग पहले फुट को मीटर में चेंज कर लो, फिर हम इंचेस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो 1 फुट में होते हैं 0.3 मीटर्स, तो 5 फुट में कितने मीटर हो जाएंगे? तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 0.3 से, एक चीज होगी। अब दूसरी चीज आ गई तुम लोगों की इंच के, 5 फुट 2 इंच थी, 5 फुट 3 इंच थी, अब इंच को भी तो मीटर में चेंज करना है। तो 1 इंच में होते हैं 0.254 मीटर। तो अब तुम लोग सिंपली जो है ना जितने भी इंच किसी का कद है उसको तुम लोग जो है ना उस दो 0.0254, दो अगर 5 फुट 2 इंच कद है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0254, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये जो वैल्यू आएगी ना उसको तुमने 1.5 में प्लस कर देना है, वो जो 5 फुट का निकाला था ना 1.5 मीटर्स, तो 1.5 में तुम लोग प्लस कर दोगे 0.0254 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो 1.55 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, यानी कि सिंपल तुम लोग ये भी लिख सकते हो वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला में 2 दफा हाइट इसलिए लिखा हुआ है कि वो मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लेना है। जो भी हमारा आंसर आएगा 1.55 हमारा आंसर आया, इसका तुम लोग स्क्वायर ले लो तो ये बन जाएगा 2.4, ठीक है जी। तो 2.4 जो है ना 50 को डिवाइड कर दो 2.4 से, बस 50 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये जो है ना हम लोगों का आंसर आ जाएगा 20.8। मैंने रोशना कंवल अभी दोबारा बताइए, अब तुम लोग उस पर देखो नेट पे, कितनी दफा मैं तुम लोग को ये कन्वर्जेंस बता दी हैं कि 1 फुट में 0.3 मीटर्स होते हैं। तो तुम्हारा जितना कद है तुम उसको मीटर में चेंज कर दो, फिर आगे जो इंचेस है ना उसको भी तुम लोग चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए मीटर में। अब उसमें देखो अगर जो आंसर आया है ना उसकी अब हमने इमिटेट उसको कैसे करना है। अगर तो आंसर आता है आपका वेट और हाइट को डिवाइड करके 18.5 से कम, तो इसका मतलब ही और शी इज, हाँ ये जो 0.0254 है ना इसका इसका नहीं स्केल लेना, जो पूरी वैल्यू आ जाएगी ना क्लास में इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लास में हम इसको दोबारा 1 इंच में बिल्कुल ठीक है, 1 इंच में 0.0254 होता है, 0.0254 होता है, 0.0254। तो आपकी हाइट अगर 1 इंच है 2 इंच है 3 इंच है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.0254 से, और पर फिर इसको प्लस कर दोगे जितना आपका कद था फुट फुट में, उसमें प्लस करना मल्टीप्लाई नहीं। फिर जो वैल्यू आ जाएगी ना उसका एंड पे स्केल लेना है। चलो इसको क्लास में ये कैलकुलेशन वाली चीज है ना क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। आप सपोज किसी का बीएमआई जितना आया उसमें उससे हमें पता क्या चला, इस पे आ जाओ दोबारा, ठीक है। कि अगर वो बीएमआई की जो नॉर्मल लिमिट है पहले तो वो देख लें कि आपकी नॉर्मल लिमिट है 18.5 से अगर ज्यादा है और 24.9 तक, यानी कि 25 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 24.9 तक, 18.5 से लेके 24.9
9 तक अगर किसी का जो है ना ये BMI आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 18.5 से लेके 24.9 तक अगर आ रहा है, 25 से कम, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना नॉर्मल है, ओबिसिटी नहीं है, अंडरवेट नहीं है, ओवरवेट नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि अगर 18.5 से कम किसी का आ रहा है BMI, तो इसका मतलब है कि वो अंडरवेट है, ठीक है। और अगर 25 से ज्यादा आ रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि वो 26 आ गया, 27 आ गया तो जी वो तो 20 हो गया, नहीं। वो 20 नहीं, पहले वो होगा ओवरवेट, उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो अगर 25 से ज्यादा है और 30 से कम है किसी का BMI, तो इसका मतलब है कि वो ओवरवेट है, अभी ओबेसिटी की लाइन में नहीं गया। लेकिन अगर इससे भी मॉडरेट ओबीस है, लेकिन अगर किसी का BMI 40 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हो गया है जी बिल्कुल स्वेयर ओबीस, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन, और अक्सर ये सवाल आ जाता है कि BMI की फॉर्मूला बताएं, और BMI की जो है ओवरवेट की क्या है, मॉडरेट ओबीस की क्या है, और स्वेयर ओबीस की क्या है। तो अक्सर ये आ जाता है, तो ये वाला टेबल जो है ना हमें पता होना चाहिए। शायद मैंने तुम लोगों को और कोई नोट्स भी दिए हैं भी इसके, कि नहीं, एक बुक से कॉपी करा के, डाइट थेरेपी एंड ओबेसिटी के। अच्छा कोई नहीं दिए, चलो जब क्लासेस होगी तो मुझे बताना, मैं उसमें से भी दे दूंगी तुम लोगों को नोट्स भी हैं, उसमें भी यही सारी चीज है जो लिखा हुआ है ना। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीक जैसे होती है तो मैं दे देती हूँ। अच्छा जी, अब ये इन्होंने देखो एग्जाम्पल दी हुई है। अब ऐसा है कि समटाइम्स मैं भी जब क्वेश्चन देती हूँ, समटाइम्स ऐसे तो हमें कन्वर्जन आने ही चाहिए कि हम फुट में अगर कद है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है ना अगर मैं देती हूँ तो उससे ज्यादा सेंटीमीटर में हाइट दे देती हूँ, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना आसान है कि नहीं। ये तो सबको पता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कि नहीं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये पता है तुम लोगों को कि नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों को कद दे दूं, सपोज कि एक लड़की है जैसे क्रिस्टल लिखा हुआ है, और इसका वेट है 78 किलोग्राम, ठीक है। तो हाइट में तुम लोगों को दे देती हूँ, इसकी जो है ना वो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिल्कुल गुड। हाइट में दे देती हूँ 170 सेंटीमीटर है, तो फिर ऐसी पागलों की तरह ना अटेम्प्ट करना शुरू कर देना कि 78 को हम डिवाइड करते हैं 170 से। हमें पता है कि हमें हाइट चाहिए मीटर्स में, ठीक है ना। वी नो कि वी रिक्वायर्ड द हाइट इन द मीटर्स, ठीक ठीक पता चल गया तुम लोगों को, पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो क्रिस्टन का वजन लिखा हुआ है 78, और उसका कद इन्होंने तो मीटर्स में ही दिया हुआ है। मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर मैं तुम लोगों को कोई ऐसा सवाल देती हूँ जिसमें मैं हाइट दे देती हूँ सेंटीमीटर्स में, चलो फुट और इंचेस में नहीं देती, वो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर्स में दे देती हूँ तो 170 सेंटीमीटर लिख देती हूँ, तो अंडरस्टूड है कि इसको तुम 100 पे डिवाइड करोगे तो ये भी मीटर्स में रकम आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इन्होंने बहरहाल मीटर्स में दी हुई है। तो फिर तुम लोग उसका स्केयर लोगे। स्केयर का मतलब होता है कि जो भी आपका हाइट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो डबल उसको। आप इतने 1.7 उसकी हाइट दी हुई है ना, अगर मीटर्स में है तो फिर किसी चीज में चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7, ठीक है। तो ये उसका पहले स्केयर निकाल लो, यानी कि 1.7 को मल्टीप्लाई कर दो 1.7 से, जो आंसर आए फिर जो वेट दिया हुआ है उसको उस पर डिवाइड कर दो, यानी कि 78 उसका वेट दिया हुआ है ना, उसको डिवाइड कर दो 1.7 मल्टीप्लाई 1.7 का, जो आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे ना 78 डिवाइडेड बाय 1.7 और फिर बाद में करोगे मल्टीप्लाई 1.7, तो तुम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। तो तुम लोगों ने 1.7 का सिंपली स्केयर स्केयर लेना है। तुम लोग दो दफा लिखो ही ना, तुम लोग लिखो 1.7 ब्रैकेट्स और स्केयर। तो पहले 1.7 का स्केयर निकालोगे, ठीक है। 1.7 का स्केयर क्या आएगा, 1.7 का सिंपली स्केयर निकालेंगे हम, ठीक है। 1.7 का हम स्केयर निकाल लेते हैं जी। 1.7 1.7 2.89 आएगा। तो 78 को हमने डिवाइड कर देना है 2.89 से, ठीक है।
तो ये आंसर आ जाएगा 27। 26.9 आ रहा है, यानी कि 27 इसका आ गया। बिल्कुल ठीक, हाँ शाबाश। तो ये जो अब आ गया ना 27, अब इसको क्या इंटरप्रिटेट करेंगे हम कि ये जो लड़की है वो क्या है, किस कैटेगरी में आ रही है? वो 20 की कैटेगरी में आ रही है, अंडर वेट की, नॉर्मल की कैटेगरी में आ रही है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 25 से ज्यादा जो है ना वो ओवरवेट होता है, 30 से कम और 25 से ज्यादा उसको हम ओबीस नहीं लिखेंगे। जो लोग भी आप इसको 20 लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। तो अगर ये जो है ना 25 से ज्यादा है और 30 से कम है तो फिर ये हो जाएगा ओवरवेट। ठीक है, ये हो जाएगा ओवरवेट। समझ आ गई अब तुम लोगों को इसकी? तो ये सिंपल सा है, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। न्यूट्रिशन में ना ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा तरीका ये है जो अडेप्टेबल है, जो ज्यादा भी, पहले तो बीएमआई लोग ज्यादा यूज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी, आपका वेट मेजर करने के लिए कि आपका वेट सही है कि नहीं। दूसरा वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, अगर आप अपनी वेस्ट के मेजरमेंट करें तो हम जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ओवरवेट है कि नहीं है। तो वेस्ट का भी जो सर्कमफ्रेंस है ना वो हमने लेना है बेसिकली सेंटीमीटर्स में, ठीक है। लेकिन हम लोग जो ज्यादा लेते हैं ना वो हम लेते हैं इंचेस में। अब तुम लोगों को भी अपनी वेस्ट पता होगी इंचेस में, 28 इंच किसी की है, किसी की 32 है, किसी की 34 है। ऐसी है ना कि हम जीन्स खरीदने जाते हैं, हम जो भी अपने कपड़े वगैरह, पैंट्स वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी वेस्ट बताते हैं, तो वो 30 इंच, 28 लड़कियों की ज्यादा 28 है या 30 है, ठीक है, लड़कों की 32 है या 34, इस तरह से। तो आपने क्या करना है जी कि अपनी वेस्ट जो है ना आपको पता होनी चाहिए सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अब बहरहाल ये है कि मेजरमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ योर वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड योर बॉडी। और जो वेस्ट का सरकमफ्रेंस है इसकी वजह से भी अगर ये ज्यादा है तो डिजीजेज हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर आपका तोंद निकला हुआ है, पेट बड़ा है, वेस्ट ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो वेस्ट ज्यादा है ना ये भी दो तरह की होती है, एक होती है एप्पल शेप्ड और एक होती है पियर शेप्ड, ठीक है, इनमें फर्क है। अब एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड में जी फर्क है। वो फर्क ये है कि जिन ज्यादा होगा ना वो होता है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, ठीक है। सेंट्रल और अब्डोमिनल ओबेसिटी भी इसको हम कहते हैं, और ज्यादातर ये मेल्स में होता है, ठीक है, कि इनका जो वेट होता है ना वो इनकी बैली के और एब्डोमेन के गिर्द जो है ना वो ज्यादा होता है। तो दूसरी है हमारे पास जो है ना वो होती है पियर शेप्ड, यानी कि उसमें जो है ना थाइज और हिप्स के गिर्द जो है ना वजन ज्यादा होता है, और ये ज्यादातर होती है फीमेल्स में, ठीक है। एक होती है एप्पल शेप्ड और एक है पियर शेप्ड। एप्पल शेप्ड जो है जी वो होती है आपके उसमें मेल्स में, और फीमेल्स में होती है पेयर शेप्ड। और इसमें ना एप्पल शेप को कम करना मुश्किल है, बल्कि पेयर शेप को कम करना फिर भी आसान है। जो abdominal ओबेसिटी है ना उसको कम करना मुश्किल है। और उसका मेजर कैसे करेंगे? सिंपली आप इंच टेप लोगे, ठीक है, उसको लूज नहीं रखोगे और इसको कपड़ों पे नहीं रखोगे, इसको ज़ाहिर स्किन पे रखोगे। ये सारी चीजें जो है ना इस पे है। और और इसमें क्या है कि पुट द टेप अराउंड द वेस्ट एट द पॉइंट बिटवीन द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड द टॉप ऑफ द हिप बोन, जहां से तुम लोगों ने मेजर करना है, और हमेशा सेम प्लेस से ही मेजर करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ कल मैं कहीं और से, वो फिर जो है ना वैल्यू आपकी गलत आएगी, उससे इससे फायदा नहीं होगा आपको। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हम इसके वैल्यू देखते हैं। अब देखो तुम सब भी अपनी जो है ना इंचेस को पहले चेंज करते हो सेंटीमीटर्स में। अब इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका क्या है कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, सिंपली
इंच टू सेंटीमीटर, 1 इंच में होते हैं 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स, मैं लिख दिया। अब जितने भी तुम लोगों को अपनी वेस्ट पता है ना, वो तुम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, 2.5 से 2.5 से। अगर किसी की 30 है तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी की 32 है, किसी की 28 है, सिंपली तुम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो तुम लोगों की सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये तुम लोग निकालो अपनी अपनी वेस्ट। अब अपनी कैलकुलेट करो वेस्ट। क्या तुम लोगों की वेस्ट का आता है ये रिजल्ट? निकालो निकालो, मैं जरा एक मेल कर लूँ, 1 मिनट। जी लड़कियों, क्या निकाला है जी तुम लोगों ने? 66, ठीक 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 ठीक। बस एक के मुजफ्फर नजीर का मैसेज आया, बाकियों की किधर है भी वो तुम लोगों का सेंटीमीटर? मैंने कहा अपनी वेस्ट निकाल लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कितने इंचेस की निकालनी है? जितने इंचेस तुम लोग की वेस्ट है, क्या तुम लोगों ने कभी अपनी वेस्ट नहीं की? किसी लड़की ने लड़के ने कभी जीन्स वगैरह नहीं खरीदी, किसी ने अपनी वेस्ट नहीं? तुम लोग बताते 28 इंच है हमारी वेस्ट। कमर की कितनी है तुम लोगों की? महानूर 81.28। महानूर तुम तो बिल्कुल करीब हो 20 होने के, ओवर वेट होने के। क्योंकि अगर आपकी जो वेस्ट है ना वो लड़कियों की 80 सेंटीमीटर से कम होगी तो दैट विल बी गुड, और मेल्स में 94 सेंटीमीटर से कम होगी तो दैट विल बी गुड। ठीक है ठीक है, जिनकी 70 की रेंज में आ रही है, वेल डन, गुड गुड।
बिल्कुल ठीक है, ये खा भी सकते हो भी तुम लोग काफी कुछ, बड़ा एज है अभी। ठीक है, तो बाकी भी सो ना रहो, बाकी भी जो है ना सिर्फ ऑनलाइन ना हो नाम के, सबके मुझे चाहिए, ठीक है ना। सब अपनी वेस्ट यहाँ पे लिखो, निकाल के सब अपनी वेस्ट लिखो, इस तरह से नहीं। जी, अच्छा जी, सना कवल 71, गुड गुड, ठीक है ना। अपनी ये सिंपली तुम लोग जिसकी अब बहुत ज्यादा अगर आपकी कम है वेट, जैसे 60 से भी अगर कम है, तो उसका मतलब आप अपनी वेट हो, ठीक है। अगर आपकी वेट 60 से भी कम आ रही है, 60 से भी किसी की, तो इसका मतलब है शी इज अंडर वेट। और मेल्स में भी इसी तरह, अगर आपकी जो है ना 94 से कम होनी चाहिए ना, अगर 70 से कम है तो उसका मतलब फिर आप अंडर वेट हो। तो ये भी हमें जो है ना ओबेसिटी का लेवल बेसिकली बताती है, ठीक है। जो जी, तो क्लास, अच्छा ठीक है जी, 81 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसी तरह से तुम सिंपली निकाल सकते हो। तो किसी की अगर 80 से 87 सेंटीमीटर है, तो उनमें रिस्क ज्यादा है ओबेसिटी का, यानी कि 80 से अबव है, तो दे आर मोर रिस्क टुवर्ड्स द ओबेसिटी। और अगर किसी की लड़की की 88 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ग्रेटर रिस्क है ओबेसिटी का। इसी तरह से मेल्स में अगर जो है 101 से या 102 से ज्यादा है, तो ग्रेटर रिस्क है फिर, ठीक है ना, ओबेसिटी का।
तो ये जी, दिस इज द सेकंड वे। बीएमआई के बाद सबसे एक्सेप्टेबल तरीका ये है कि हम जो है ना अपनी वेस्ट का सरकमफ्रेंस जो है ना वो आ, हम कैलकुलेट कर सकें। ये भी एक तरीका है जिससे हम मेजर कर सकते हैं अपनी ओबेसिटी। इसके बाद जी ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग ओबीस हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स उनको क्या हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ये हम सबको पता है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होगी तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो हमने जो है ना वेट लॉस करना है, यही एक हल है ओबेसिटी से बचने का, कि हम अपना वजन कम करें, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें। जिनका भी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनमें ओबेसिटी ज्यादा है, तो वॉकिंग और साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार, गोइंग टू एक्सरसाइज क्लासेस, टेकिंग पार्ट इन टीम स्पोर्ट्स, यानी कि कुछ तरीके हैं जिससे हम मेंटेन कर सकते हैं अपना वेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब अगर कोई ओबीस हो गया है या कोई ओवरवेट हो गया है तो वो फिर क्या डाइट थेरेपी उसमें क्या होगी, ठीक है ना। डाइट थेरेपी इसमें क्या होगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है विच आई वांट टू टेल यू कि देखो, बात यह है कि ओबेसिटी की वजह से जो है ना, जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, आपकी हार्ट डिजीजेज हो रही हैं, एथरस क्लोरोसिस हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी में जो है ना ग्रोथ भी हो रही है एबनॉर्मल कुछ सेल्स की भी। जब बिल्कुल आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ ही हो रही है ना बेसिकली, तो ओबेसिटी जो है ना, कैंसर जरूरी नहीं है लेकिन ये कैंसर के रिस्क को बेसिकली इंक्रीज जो है ना वो कर देती है। देयर इज अ रिसर्च बेसिकली जिसने ये साबित भी किया है कि ओबेसिटी जो 20 लोग हैं उनमें चांसेस जो हैं कैंसीरियस सेल्स होने के वो जो है ना ज्यादा हो जाते हैं। देयर इज अ रिसर्च, लेट मी चेक, बेसिकली इस पे एक मैंने आर्टिकल भी रिसेंटली ही पढ़ा था ओबेसिटी एंड कैंसर पे बेसिकली ना, क्योंकि इसमें अनहेल्दी जो है ना फैट की डिस्ट्रीब्यूशन अनहेल्दी हो जाती है। तो जब फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनहेल्दी हो जाती है तो इसमें जो है ना हाँ, इसमें था कि obese people have chronic low level inflammation which can over time cause DNA damage that leads to cancer। ये है कि जो obese people है ना उन पे जो लोकल इन्फ्लामेशन होती है ना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसमें फैट की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इन लोगों में जो है ना इन्फ्लामेशन का जो चांस है ना वो थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से जो है ना जी इनमें जो कैंसर होने के चांसेस जो है ना बेसिकली ज्यादा होते हैं। Fat tissues produce excess amount of estrogen, high levels of which have been associated with the increased risk of breast, ovarian and ये एस्ट्रोजन को ज्यादा बना रहा है, कुछ हार्मोन्स को ज्यादा रहा है। फैट ज्यादा होगी तो उसका बॉडी पे नुकसान है ना, ठीक है ना। फैट ज्यादा होगी तो आपकी इंसुलिन भी ज्यादा बनेगी, ठीक है, उसका भी फिर नुकसान है, हाइपर इंसुलिमिया होगा, वो भी किसी चीज का आपको कोलन का किडनी का कैंसर कर देगा। फैट ज्यादा होगी तो जी आप
जी क्लास, फाइनली आई एम बैक। जल्दी से कर लें, इससे पहले इंटरनेट दोबारा कोई मसला हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके 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 ओके। जी अच्छा, अब इसमें ये चीज है कि अब 20 तो बंदा हो गया, ओवर वेट भी हो गया, वो करना क्या है उसने, ठीक है। फाइनली सोल्यूशन क्या है इसका, इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब ओबिसिटी का सोल्यूशन जाहिर है कम खाना है, ठीक है। खाने की वजह से हो रही है ना ओबिसिटी। तो सोल्यूशन इसका ये है कि हम जो है ना वो ज़ाहिर अपनी डाइट कम कर देंगे, हम कम खाएंगे, लेकिन देखो बॉडी जरूरत है, अगर मेल है 2400 किलो कैलोरीज की जरूरत है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो 20% अब जो वेट है, 20 है, उसको अपनी कैलोरीज कम कर देनी है, यानी कि उसको अपनी कैलोरीज कर देनी है 50%, ठीक है। वो 20 बंदे को अपनी कैलोरीज कर देनी है बेसिकली 50%, 50% कम कर देनी है। यानी कि अगर 2400 ले रहा था तो उसको 1200 कर दो, ठीक है। 1200 किलो कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर होंगी व्हेन यू गेट रिमेनिंग 50% है, वो पूरा करेगा जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में। अगर आप खाते जाओगे तो स्टोर्ड फैट किस दिन काम आएंगी? जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में है वो क्या है, अगर आप खाते जा रहे हो सिंपली, तो आपकी जो स्टोर्ड फैट है वो तो यूटिलाइज नहीं होंगी। तो हमने अपनी कैलोरीज को कर देना जो है ना वो हो जाए बेसिकली यूटिलाइज, ठीक है। जब वो यूटिलाइज हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि हम अब हमने काम करना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहला तो रूल नंबर 1 है कि कट डाउन योर कैलोरीज टू 50%। रिमेनिंग 50% शुड बी फुलफिल्ड बाय द ऑलरेडी फैट स्टोर्ड इन योर बॉडी। और उसके बाद जो है आपने हमेशा ये स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए आपका, ठीक है। जो इसका है कि आपका जो है ना स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना वो कि जो है वेट लॉस कर सको एक दिन में या 15 दिन में, ऐसा नहीं है। इट शुड बी स्लो एंड स्टडी। तीसरी चीज ये कि जो भी आपका पेशेंट है जिसको आप एडवाइस कर रहे हो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आपने अपना वेट जो है वो कम करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो है वेट ऐसे कम करना है कि भूखा ना रहे। ऐसा नहीं कि फाके कर करके जो है ना वेट कम करना है। उसमें ये है कि हमने ये करना भी भर जाए और वजन भी ना बढ़े, यानी कि फुलनेस ऑफ स्टमक भी हो जाए, ठीक है। और पेट भी ना बढ़े। तो हमने बड़ा सिलेक्ट जो है ना ऐसे आइटम्स को चूज करना है जिससे आपका वजन वेट भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट जाहिर है हम लेंगे वो जो ज्यादा रिफाइंड ना हो। फाइबर्स लेंगे, पॉली हाई प्रोटीन शुड बी यूज ताकि आपकी मसल वेस्टिंग ना हो। क्योंकि ऑलरेडी जो है ना आप कम खा रहे हो, वजन कम कर रहे हो, तो इस वजह से जो है ना हमने उस यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ब्रेड, रोटी वगैरह, इस तरह की पेस्ट्रीज, बेकरी, इस तरह की को देंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि ऑयल्स वगैरह आप वो यूज कर सकता है। नट्स वगैरह यूज कर सकता है। ऐसी चीजें, फिश वगैरह यूज कर सकता है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, ठीक है। लीन मीट यूज, शुगर वगैरह, ठीक है। और कॉन्फेक्शनरी स्पेशली बेकरी की आइटम्स, ये सारी चीजें उसको मना है, बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता है। तीसरी चीज वाटर इनटेक हाई। और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि जिस तरह बाकी सारी एक्टिविटीज हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इस तरह भूख का लगना बढ़ जाता है। तो उन चीजों को भी आपका ब्रेन ही बेसिकली
कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उन चीजों को भी आपका ब्रेन ही बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। अब उसमें एक चीज ये है कि हमारे सेंटर, फीडिंग सेंटर और स्टेटी सेंटर। फीडिंग सेंटर आपके ब्रेन में होता है जिसकी वजह से आपको भूख लगती है, ठीक है। फीडिंग सेंटर से आपको भूख लग रही है, अगर वो फीडिंग सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपको भूख ना लगे। दूसरी चीज आपके होती है स्टैटी सेंटर, जिसकी वजह से हमारा फुलनेस ऑफ स्टमक मिलती है, यानी कि पेट भर जाता है। अगर ये स्टेटी सेंटर हमारे ब्रेन में जो है, अगर ये डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप खाते रहो, आपका पेट ही ना भरे, ठीक है। तो दो सेंटर्स हैं, फुलनेस ऑफ स्टमक इज कंट्रोल बाय स्टेटी सेंटर, और जो भूख लगती है वो लगती है फीडिंग सेंटर की वजह से, ठीक है। तो 20% को आपने ऐसा डाइट चार्ट देना है कि जो है ना हंगरी ना ये रहे, ठीक है। और 1 मल्टीविटामिन टैबलेट हम इसको दे दें, और हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। और बाकी तुम सबको पता, और एक्सरसाइज करे, जाहिर है फिजिकल एक्टिविटी अपनी इंक्रीज करे, सिर्फ डाइटिंग से कुछ नहीं होना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज करे। इसके बाद है जी चाइल्डहुड ओबेसिटी। जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है ना, उसमें भी ये है कि चिल्ड्रन, बच्चों को कभी भी हम स्लिमिंग डाइट्स, हर्बल टीज, इस तरह की किसी चीज पे नहीं डालते, और 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी डेली जरूरी है। इसके अलावा बच्चों को 5 पोर्शन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के दें, और दूसरी चीज शुरू से बच्चे को आदत डालें कि आप जब भी आपने खाना, प्लीज हम उसको दे रहे हैं चिल्ड्रन पोर्शन। कभी भी ये नहीं होता कि आप बच्चों को बड़े पोर्शन जो है ना वो खाने में दे दें। तो हमेशा उसको आपने देना चाइल्ड पोर्शन, हमेशा बच्चे को देना है, कि जो उसका साइज बन रहा है मील का, हमेशा वही देना है। ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं है बच्चे को। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि हाई, ज़ाहिर है हाई शुगर फूड, ड्रिंक्स, जो बेवरेजेस वगैरह, पेप्सी कोक, ये कुछ भी हमने बच्चों को नहीं देना होता। अब ये जो चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो ओबेसिटी के लिए, और जो नहीं ले सकते, ठीक है, दीज आर द थिंग्स के जो आप ले सकते हो और जो नहीं ले सकते हो। इसमें आप देख लो कि नट्स वगैरह ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन राइस, बीन्स, कॉर्न, मिल्क, शुगर, पास्ता, ब्रेड, ओबीस है अगर बंदा, तो ये सारी चीजें, हम मिल्क हम वैसे इसमें इंक्लूड करेंगे कि अगर फैट फ्री मिल्क है तो हमें वो लेना चाहिए, ठीक है। फैट फ्री मिल्क है तो हमें लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये, इन मैनी कंट्रीज जैसे वुमेन्स पे प्रेशर होता है जी, पतली नजर आए, शादी के लिए लड़कियों पे बुरा होता है कि स्लिम रहना है, और फिर फाइनली उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलीमिया भी कहते हैं, ठीक है, कि दे फेयर ऑफ ईटिंग, तो बिल्कुल खाना ही छोड़ देती हैं। तो ये वाली चीज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कभी भी। इसके अलावा जी, अब इसमें एक और चीज है विच इज BMR, ठीक है। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमने पहले भी किया हुआ, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हम सबको पता है कि जी जो BMR है, इस पे काफी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जो मैं तुम लोगों को पहले भी बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट। होता क्या है BMR, होता क्या है बेसिकली, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना उसके बॉडी के अंदर वाले सारे साइकिल्स तो चल, रेस्टिंग स्टेट पे बेसिकली जो बॉडी है ना और उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो उस टाइम हमें जो एनर्जी चाहिए ना, तो उसको हम कह रहे हैं दिस इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और हम सबका डिफरेंट होगा, और इसकी कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कोई 1200-1300 की रेंज में होता है। ये इसका भी एक फॉर्मूला है जो मैंने तुम लोगों को, मुझे नहीं अब याद दिया कि नहीं दिया, इसका सेंड किया था मैंने हम एक स्क्रीनशॉट। याद है किसी को कि इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया था? BMR का एक फॉर्मूला था मेल्स फीमेल्स के लिए,
था और इसका एक स्क्रीनशॉट दिया था, नहीं दिया तो मैं दे दूंगी फिर अभी, ठीक है। अब बीएमआर पे कौन कौन सी बीएमआर पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं? बॉडी साइज इफेक्ट करता है। अगर आपका बॉडी साइज यानी कि बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगी, तो बीएमआर ज्यादा होगा। बॉडी की कंपोजिशन अगर फैट टिश्यूज हैं तो बीएमआर कम होगा, ठीक है। जो लीन मैस होता है ना उनका बीएमआर ज्यादा होता है, यानी कि जितने पतले होते हैं उनका बीएमआर ज्यादा होगा, जितने मोटे होंगे उनका बीएमआर कम होगा। इसके अलावा जेंडर, मेल्स का बीएमआर कम से कम 5 से 10% औरतों से नेचुरल ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो है ना वो मेल क्या होता है कि वो लीन मैस जो है ना वो मेल्स में ज्यादा होता है, इस वजह से। अच्छा जी, इसके बाद है जी एज। जैसे जैसे एज ज्यादा होगी बीएमआर कम होता जाएगा। देखो बच्चों का बीएमआर ज्यादा होता है एडल्ट से, एडल्ट का ज्यादा होता है बूढ़े लोगों से। तो जैसे जैसे जो है ना वो बीएमआर आपका बीएमआर जैसे जैसे उम्र ज्यादा होगी तो बीएमआर जो है ना वो कम होता जाएगा, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा बीएमआर ज्यादा होता है, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा बीएमआर जो है ना वो कम होता जाता है। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं 40+ हैं उनका बीएमआर कम होता है एज कम्पेयर टू जो जवान लोग हैं। तो विद द पैसेज ऑफ एज जो है ना बीएमआर जो है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा जी आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से बॉडी में बीएमआर जो है ना वो कम हो सकता है, जैसे कि थायरॉक्सिन अगर किसी को डिजीज है, ठीक है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसकी वजह से भी बीएमआर है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोथायराइडिज्म में सारी मूवमेंट्स आपकी स्लो कर जाती हैं तो बीएमआर भी कम हो जाता है। जो मीनोपॉज वुमेन है उनमें भी कम हो जाता है। इसके अलावा लेकिन अगर किसी को फीवर वगैरह है ना, किसी को बुखार वगैरह टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो फिर बीएमआर जो है ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। जब फीवर है, कोई ऐसी इंजरी है जिसमें फीवर हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से बीएमआर फिर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है क्लास। इसके अलावा बस यही बीएमआर फैक्टर से, ठीक है। तो इनशाला जैसे ही अगर ओपन होता है ना तो मैं तुम लोग को मुझे याद कराना, मैं इसके पीएमआर के तुम लोग को नोट्स भी दूंगी। चलो भी तुम लोग की मैं अटेंडेंस जल्दी से ले लूं। हाँ, और उसके बाद जो है ना फिर हम अटेंडेंस तुम लोगों की मैं ले लूं जरा।
जी क्लास, और तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, इजीली। लाइव ही हूँ। जी students, if there is any question you can simply ask, and next time we will review some backend lecture, or if the college will reopen from the coming week, then we will move towards our test session. So I will let you know, hopefully, whatever I receive from your coordinator. ओके ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, बाकी तुम लोग का स्केड्यूल तो वही है, अब 10:30 ब्रेक हो जाएगी, इसी तरह से है ना।
ठीक है, तो अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से क्लासेस होंगी तो फिर आपका जो टेस्ट है ना उस पे फिर आई विल लेट यू नो ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर आई विल लेट यू नो ऑन सैटरडे। फिर आई विल रिजस्ट के कौन सा है नेक्स्ट वीक में तुम लोगों का टेस्ट। एनी क्वेश्चंस यू कैन सिंपली आस्क। नेक्स्ट वीक में तुम लोग अपनी कॉपीज भी प्रैक्टिकल कॉपीज भी कंप्लीट करो। ठीक है, और वो चेक करवाओ सब। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर प्रैक्टिकल कॉपीज विद यू पीपल। ठीक है, इसका प्रॉपर्ली कवर्ड होनी चाहिए। जो व्हाइट पेज पे टेबल्स कर रहे हैं वो भी सब होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से तुम लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज भी कंप्लीट करके वो अगर छुट्टियां हो भी जाती हैं तो बाद में हम चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बट होपफुली मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक से शायद ओपन हो। ठीक है, फिर मुझे चेक करवा लेना। ठीक है, टिल देन ओके।